Now let's deal with second example. Two types of waves, transverse waves, उसको S wave बोला है, and longitudinal waves. ओए, transverse माने ऐसे ऐसे, longitudinal माने ऐसे ऐसे, longitudinal माने sound wave, transverse माने अपने रोप पे जो जाते हैं वो, ठीक है? Fine? Okay. अब ऐसा बोला है, are produced in the earth during the earthquake. The speed of S wave is approximately 4 km/s. Oh my god. And that of P wave is 8 km/s. मतलब उसको हम बोल सकते हैं 4000 मीटर पर सेकेंड एंड इज 8000 मीटर पर सेकेंड. पढ़ा? इतना ऐसे जा रहा है वो. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डन. तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें दो टाइप के वेव्स जनरेट होते हैं. जब अर्थक्वेक आया उसमें दो टाइप के वेव्स जनरेट होते हैं, पी वेव, एस वेव. बराबर. फाइन. इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं. प्राइमरी इसलिए बोलते हैं जल्दी जल्दी पहुंच जाता है. पता चला कि नहीं पता चला? जल्दी जल्दी पहुंच जाता है, स्पीड ज्यादा है. और सेकेंडरी वेव बोलते हैं बाद में आता है. बराबर. पहला वेव जो आता है वो ऐसे 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 करके धरती माता को हैरान करता है. बराबर. पिंपल जैसा. और दूसरा जो आता है ना वो ऐसे 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 करके आता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ? समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? तो अपने जो पहाड़ बनते हैं वो पी वेव की वजह से. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन. चल. ऐसा मुझे लगता है, राइट? गूगल करो, सही इंफॉर्मेशन मेरे को पास करो. चलो. सो ऐसा है, पता चला ये. जल्दी कौन पहुंचेगा? P, है ना? चल. So we can say that in seismograph, recording the earthquake at P wave is recorded 4 minutes earlier than S wave. P wave recorded at T time. P wave recorded 4 minutes earlier than S wave. तो S wave अगर T सेकेंड्स पे मुझे रिकॉर्ड किया मैंने, तो P wave T minus 4 सेकेंड 4 मिनट्स माना 240 सेकेंड्स पे मैंने रिकॉर्ड किया. बेटा चालू दोनों साथ में होते, पता है? ये दोनों वेव चालू साथ में हुए थे. फाइन. एक को आने में देर लगी पर दूरस्थ आया कुत्ता. चलो अपने को तो हिला दिया ना. तो हाँ कुत्ता दूरस्थ दे रहा है, दूरस्थ आए गांडी यार. सो एक T सेकेंड पे आया, वो देर से आया. एक T minus 240 पे आया, जल्दी आ गया. बराबर. तो अपने को ढूंढना है उसका एपी सेंटर कहाँ पे है. बराबर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक. फाइन. ओरिजिन कहाँ है अर्थक्वेक का? एपी सेंटर. तो चलो अपने को बहुत सिंपल लॉजिक्स पता है. क्वेश्चन ऐसे लगता है अगरा, पर है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 सेम नंबर 1 का. राइट? वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव मी डिस्टेंस ट्रैवल्ड. फाइन. सो आई कैन से I can say that velocity of secondary wave, time taken by secondary wave, जो डिस्टेंस हुआ बराबर अर्थ तक का जहां से ये डेवलप हुआ, which is velocity primary wave, time taken by primary wave. समझे? तो डिस्टेंस तो भी होगा ना. ऐसा थोड़ी यहाँ पे वो वेव जनरेट हुआ, यहाँ पे दूसरा वेव जनरेट. नो बंदे साथ ही जाएगा. राइट? एक पछी एक आएगा. राइट? साथ तो ना जाए ना बात करें ऑब्वियसली. फाइन. ट्विंस कैसे आते हैं? एक के बाद एक आते हैं. राइट? ये ट्विंस है अपने. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल नाउ लेट्स डील विद दिस. तो वीएस कितना है? 4000. टीएस कितना है? टी कितना? लिप्टी कितना है? 8000. टिप्टी कितना है? टी माइनस 240. बराबर. कैंसिल ला गड़बड़ किया. So 40 is equal to 80 minus 8 into 240.
बराबर, तो सेटिंग कर दे 8 into 240 is equal to 40, समझे? फाइन, तो t is equal to 8 into 240 divided by 4, so 2, तो 480 सेकेंड्स पड़ा। तो कितना अंदर होगा वो, कितना अंदर होगा वो, तो t इतना लगा तो इतना डिस्टेंस हो गया, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू vs into ts। vs कितना है 4000 बराबर ts कितना है 480, कितना हो गया 1 पक्का मीटर, सो 1920 किलोमीटर। माय गॉड, ये भूत वाले किलोमीटर। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? श्योर। उसके बाद लेट्स डील विद द नेक्स्ट वन। लेट्स डील विद द नेक्स्ट वन। समझ पड़े? एनी गडी વધારે સમજ પડે છે ને વેચ્યા પછી કે મસ્તી ના દેતો the amplitude of progressive harmonic wave is 10 मीटर, ये दे दिया है। प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड है 10 मीटर वा। During the wave propagation, the displacement of a particle which is at a distance of 2 meters from the origin is 5 meters after 2 seconds. हाँ, मन खबर पड़ी, तने पड़ी पड़ी मैं पड़ी। अभी देख, y is a function of x and t, बराबर, और अभी y खुद क्या है एम्पलीट्यूड, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे मतलब मीन्स डिस्प्लेसमेंट, बराबर। फाइन, x यानी रस्ते पे डिस्टेंस, ये रस्सी है तो अगर ये ऐसा है तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, तो x इक्वल टू समथिंग पे y इज इक्वल टू समथिंग मीटर होगा कि नहीं होगा, बराबर। अभी वापस में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल which is at 2 meter, so displacement of the particle which is at 2 meter from the origin, so x becomes 2 meter, समझ पड़ा, is 5 meter after 2 seconds, after 2 seconds। अभी दिमाग में सेट हुआ क्या बोलना चाहते हैं? नहीं तो ना बोलो, मुझे भी नहीं पता। चलो, दूरी पे ऐसा डेवलप होगा कि नहीं होगा? हाँ, समझ पड़ा ये? फाइन, चलो। तो अभी ऐसा बोला, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन वेव प्रोपगेट करेगा, टाइम के साथ करेगा। फाइन, तो बोला है ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, यहाँ पे भी पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट, बराबर। ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, which is at a distance of 2 meter from origin, मतलब x हो गया, which is at distance of 2 meter from the origin is the displacement of this particle which is at 2 meter from the origin is 5 meter। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? हाय चट्टा पट्टा पणिकर, तो ध्यान नहीं आपको बेटा। क्या जती रही थी?
झूठी सारी। चलो ये समझ पड़ा एट t is equal to 2 सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? दाम बोला तो इतना बनता है कुत्ता। चल so we have got महिमा तो बोली गई। चलो so I got x is equal to 2 मीटर पे y is equal to 5 सेंटीमीटर मीटर होता है at t equal to 2 सेकंड हुआ। समझे? तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन मेरे पास है y is equal to a sin omega t minus kx। समझा कि नहीं समझा? ओके अपने को k को x को डालने का t को डालने का समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? चल कुछ दिया होगा आगे तो पता चलेगा। दिया है आगे पढ़ ले आपका पढ़ लेगा। अला y भी डालने का डाल दे तुझे कुछ होना है ना। चल तो विल बी हैविंग 5 इज इक्वल टू a कितना है 10 हमें पूछ भैया 6 पहुंचे भैया sin ओमेगा t कितना है 2 माइनस k x कितना है 2 ओह माय गॉड उधर 2 I was not knowing it. So I just got to know that. So 0.5 is मतलब 1/2 is equal to sin 2 omega minus k। समझे? तो sin of something is equal to 1/2 माने sin 30। So I can say that sin pi by 6 is equal to sin of 2 times omega minus k। pi by 6 is equal to 2 omega minus k। समझा? So omega minus k is equal to pi by 12। समझा? पहले इक्वेशन अच्छा now the second thing given us सरस करी दो। હવે બીજો XY આપ્યું છે T another particle which is at 16 meter તો x is equal to 16 meter displacement 5 root t displacement 5 root 3 જોઉં છે બેટા એક આ બધી જાવ ને રિકોર્ડ પછાડ થઈ જાય 5 root 3 meter in 8 seconds t is equal to 8 seconds चपड़ी चल रही जाए छी यार कहीं नहीं सर પછી જોયું પછી ના કોપી કર્યું છે મને લઈને બહાર જવું છે ભાઈ જલ્દી જો બેટા તને ભણવા સાથે એલી કોમેડી કોઈ નહીં કરાવડા બરાબર છે ભલે ચીટસ્ટર છું પણ તો જ You said it, we didn't. હે You said it. y is equal to a sin omega t minus kx જોઈ લે પાછું જોવા નહીં મળે કેટલું
पूछे 8 ओमेगा माइनस 8 के 16 के चलो ध्यान सो लुट्टी by 2 is equal to सीना 8 ओमेगा माइनस 16 के चुप्पा so this is pi by 6 3 sin pi by 3 is equal to sin 8 omega minus 16 k समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा नहीं समझ पड़ा તમે બંને વાતો ના so we'll be having 8 omega minus 16k is equal to pi by 3 so I'll be having omega minus 2k is equal to pi by 24 so I got this equation I can easily calculate by eliminating method so minus 2k omega minus k is equal to pi by 12 minus omega plus minus pi by समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा so we'll be having k is equal to pi by 24 and once I'll put it I'll get it omega minus pi by 24 is equal to pi by 12 बराबर so कितना हो रहा है pi by समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा अलग क्लियर हुआ फाइन लिखो ना करो